तो चलिए आज बात कर लेते हैं अमेठी लोकसभा सीट की। कौन जीतेगा अमेठी लोकसभा का अगला चुनाव? जी हाँ, देश में आजकल सर्वे खूब आ रहे हैं और हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे ढेर सारे ओपिनियन पोल और सर्वे आपके सामने आते जाएंगे। संभव है कि बहुत सारे ओपिनियन पोल और सर्वे सही हो, लेकिन बहुत सारे ओपिनियन पोल और सर्वे लोगों को कंफ्यूज करने और एक नेता एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, किसकी क्या इच्छा है, किसके मन में क्या है, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा काम है जो सर्वे आए उसको आपके सामने रख देना, जो ओपिनियन पोल आए उसको आपके सामने रख देना। वैसे तो तरह तरह के ओपिनियन पोल आए, लेकिन पिछले दिनों एक ओपिनियन पोल खूब चर्चा में रहा जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स की तरफ से किया गया था। और आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर सामने आई थी कि क्या माहौल है, देश की जनता किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, किसको किस राज्य में कितनी सीटें आएंगी, या बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र कभी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। और अमेठी रायबरेली को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं इस देश में होती रही है। वीवीआईपी निर्वाचन क्षेत्र रहा है। राहुल गांधी 2014 में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर होती है। इसी अमेठी में राहुल गांधी जीत जाते हैं। स्मृति ईरानी फिर 2019 में टक्कर देती है और जीत जाती है। राहुल गांधी हार जाते हैं। लेकिन फिर चुनाव तो हर 5 साल पर होने वाले थे। 14 में राहुल गांधी जीत जाते हैं, 19 में स्मृति ईरानी जीत जाती है। और देश की राजनीति में ये बड़े खबर की तरह था। जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था अमेठी से गांधी परिवार का हार जाना। हालांकि गांधी परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है कि पहली बार हारा हो। 1977 की बात आपको याद दिला दे कि इसी अमेठी से गांधी परिवार के वारिस संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। वो इमरजेंसी का दौर था। उसके बाद यहां पर राहुल गांधी की हार हो जाती है। अब अमेठी में कौन जीतेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार तो आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। मतलब लगभग 73-74 सीटें दिखाई जा रही हैं। बीजेपी जीत सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर अगर कहीं से है तो अमेठी से है। और बताया जा रहा है इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार कि अवध क्षेत्र में कांग्रेस को 2 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। अब ये लोकसभा की सीटें कौन है? तो इन्हें रायबरेली और अमेठी बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाते हैं तो फिर दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति बनती है या नहीं? आपको बता दें कि सबसे पहले तो राहुल गांधी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। राहुल गांधी अभी कानूनी अड़चनों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी की याचिका पहले गुजरात की सेशन कोर्ट से खारिज होती है। राहुल गांधी की याचिका उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट से खारिज होती है और अभी राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सज़ा कम हो जाती है तो राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता कोई भविष्यवाणी करना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन सवाल यह है कि बार बार लगातार हम देखते हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी जाती रहती हैं। उसके बावजूद अगर संकेत ये बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि अवध क्षेत्र की 2 सीटें यानी कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस जीत सकती है, तो बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। फिर सवाल उठता कि आखिर राहुल गांधी वहां से इतनी जल्दी बढ़त कैसे पाने लगे? तो आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी की जब से संसद की सदस्यता गई है तब से राहुल गांधी के पक्ष में सहानुभूति अमेठी में देखी जा रही है, क्योंकि हमारे देश में राजनीति सहानुभूति पर ही होती है, संवेदनाओं पर ही होती है। और राहुल गांधी के परिवार का पुराना नाता रिश्ता रहा है रायबरेली और अमेठी जैसे इलाकों से, और एक बार फिर से गांधी परिवार के प्रति लोगों का रुझान वहां देखा जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक। अब आपको बताते हैं कि अमेठी लोकसभा चुनाव में नतीजे क्या रहे थे, पिछली बार कितनी वोटों से राहुल गांधी हारे थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव की। उस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी और राहुल गांधी को 4,08,651 वोट आए थे और स्मृति ईरानी भी 3 लाख वोट लाने में कामयाब हुई थी। लगभग 1,08,000 वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो उस दौरान राहुल गांधी को 4,13,354
294 वोट मिलते हैं। स्मृति ईरानी 4,68,514 वोट लाकर चुनाव जीत जाती है। मतलब राहुल गांधी 55,000 वोटों के अंतर से, लगभग 55,000 वोटों के अंतर से यह चुनाव हारते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी को अब राहत मिल जाती है तो जाहिर तौर पर जो सर्वे बता रहा है वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और राहुल गांधी के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन क्या राहुल गांधी फिर से अमेठी वापस लौटेंगे या वायनाड से ही वो चुनाव लड़ेंगे? देखना जानना दिलचस्प होगा। जो सर्वे के नतीजे थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।